मंच पर उपस्थित हमारे बीच में राजकुमार यादव जी, हमारे मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष जिया चौधरी जी, राकेश शर्मा जी, हमारे बीच से जा चुके पूर्व मंत्री यादव अली जी, अब्बास अली इंस्पेक्टर साहब, रोहित भाई, फहाद भाई, यूजन सभा के अध्यक्ष और तमाम पूरा जो समाजवादी परिवार और इस इलाके के जितने भी बुजुर्ग यहाँ पर मौजूद हैं, मेरे सामने मौलाना नजर मोहम्मद साहब और जितने भी लोग, मैं माफी चाहूंगी किसी का नाम भूल रही हूँ, तो आप सभी का और हमारे संचालक वसी अंसारी साहब, अब्दुल्ला कुरैशी जी, हम सिवाल खास आ रहे हैं। जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप सभी को मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आप इतनी बड़ी तादाद में हमारी बात सुनने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। हम एक बहुत अहम मकसद लेकर आपके बीच में आए हैं। आपका 2 मिनट का वक्त चाहिए, थोड़ी सी व्यवस्था बनाएंगे। हम आपके बीच में एक बहुत अहम मकसद लेकर आए हैं और सभी जरूरी बातें आपको बताई। मौलाना जावेद आफरी साहब हमें सुन रहे थे, उन्होंने बहुत अच्छी बात आपके बीच में रखी, समाज को जोड़ने की बात कही। फहाद भाई ने बहुत अच्छी बात कही कि इस मुल्क में सबसे ज्यादा अमन पसंद लोग हैं, तोड़ने की कोशिश बार बार बीजेपी करती है, लेकिन ज्यादा तादाद उन भाइयों की है जो भाईचारे को लगाना चाहते हैं, जिसमें आप और हम भी शामिल हैं। तो इसी भाईचारे को जो इस इलाके में खत्म किया गया था, इसी भाईचारे को हमें बढ़ाना है, मजबूत करना है। और आप लोग जानते हैं कि ये जो चुनाव है ये आने वाली 27 के लिए हमें राह दिखाने का काम करेगा। अभी पार्टी को जो मजबूती मिली है लोकसभा के चुनाव में, आप लोगों ने भी मेहनत करी, हमारे पश्चिम में बहुत सी सीटें पार्टी को मिली, 37 सीटें हमने जीतने का काम किया। ये सब आप लोगों की एकजुटता के कारण हो पाया है। अब जरूरी ये है कि इस रफ्तार को हमें बरकरार रखना है, क्योंकि अगर हम हटके तो ये फायदा उठाएंगे और फिर से आपके और हमारे ऊपर इसी तरीके से अत्याचार करेंगे, हमें परेशान करेंगे। तो इसलिए जरूरी है कि हम बटे ना, आपस में एकजुट होकर आपको और हमें ये वोट देना है 20 तारीख को। अभी जावेद आफरी साहब से भी बात चल रही थी, ये जो सरकार है बहुत समझने की बात यह है कि ये उपचुनाव है। हमारा पूरा समाजवादी परिवार यहाँ पर मौजूद है मंच पे, जैसे किसी कार्यक्रम घर में कोई कार्यक्रम होता है, परिवार के सभी लोग इसी तरीके से यहाँ पर इस काम को मुकम्मल कराने के लिए सभी लोग आपके बीच में मौजूद हैं। लेकिन समझने की बात यह है कि ये उपचुनाव है, सरकार अपने हर हथकंडे का इस्तेमाल करेगी, वोटों को रोकने का काम करेगी। वोट उतने शायद ना पड़ने दे, तो इन सब चीजों के लिए आपको तैयार रहना है। हालात ऐसे बनाए जा सकते हैं कि पर्चियां न मिले, वोट ना आए, इन सब चीजों की ये सब हमारी लड़ाई है और सब चीजों के लिए आपको अपने तैयार रहना है। कोशिश ये रहेगी कि आपके वोट ना उठे, तो आप लोगों को भी पूरी कोशिश करनी है कि एक वोट आप डाल कर आए। जब सरकारी अमला वोट पढ़ने ना दे तो आप समझ लीजिए कि जितने पढ़ेंगे अगर वो बटेंगे तो फिर हम ये चुनाव नहीं जीत पाएंगे। तो इसलिए बहुत अहम है कि इस पूरे गांव में जितने वोट पड़े, जिस समाज के पड़े, 36 बिरादरी के वोट से ही कोई भी चुनाव जीता जाता है। आज जितने लोग यहाँ पर मौजूद हैं, आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ कि आप अपने आस पड़ोस गली मोहल्ले में एक एक बिरादरी को जोड़ने का काम करें, क्योंकि जब तक
किसी प्रत्याशी को 36 बिरादरी का वोट ना मिले तो चुनाव आसान नहीं है। तो हमारी कोशिश है कि हमारी पार्टी का नारा है उसे हमें बुलंदी तक ले जाना है। इसमें आप सबको सहयोग करना पड़ेगा और हमें एक बिरादरी नहीं, हमें 36 बिरादरी के वोट चाहिए। यही हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरती है। और जब यहाँ पर ऐसे लोग जीतेंगे जो भाईचारा बनाना चाहते हैं, तो ये नफरत करने वाले कहीं कोने में लग जाएंगे। तो इसलिए उन्हें हटाने के लिए हमें प्यार से एक एक बिरादरी को, एक एक वोट को जोड़ने का काम करना है। और जैसा आप लोगों को बताया गया कि इस मुल्क में ऐसे लोग बहुत ज्यादा है, हमारी आपकी सोच से बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं। जब हमें परेशानी आती है तो सबसे पहले हमारे हिंदू भाई सामने खड़े हो जाते हैं। यही काम मुसलमानों को करना है। अगर हम एक दूसरे की ढाल बनेंगे तो हमें कोई नहीं तोड़ पाएगा। आप लोगों को बंटना नहीं है, आप लोगों को एकजुटता का सबूत देना है, भाईचारे का सबूत देना है। और वोट देने का जरिया आपके पास सिर्फ आपका वोट है। आप ऐसी पार्टी को वोट देने जा रहे हैं इंशाल्लाह जो सबकी लड़ाई लड़ती है, सबके लिए आवाज उठाती है। तो आप सबसे मेरी गुजारिश है कि ये जो इलाका है, मेरे मरहूम वालिद यहाँ पर अपना आखिरी वक्त में अपनी खिदमत देकर गए और वही लगाव, वही जुड़ाव आज भी आपका हमारा बरकरार है। ये वही लगाव है जो मुझे बार बार आपके बीच में खींच कर लाता है। और मुझे मालूम है कि मेरे जितने बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं, सबने मेरे चुनाव में मुझे दुआ से भी नवाजा है। तो मैं आपकी बेटी हूँ सबसे पहले, और साथ में आपको ये भी यकीन दिलाना चाहती हूँ कि मैं सिर्फ कहराना के लिए नहीं, जब जब आपको जरूरत पड़ेगी, हमारा वोट ना लगता हो, हमारा क्षेत्र ना पड़ता हो, लेकिन अगर कोई भी आपको जरूरत पड़ेगी तो संसद में सबसे पहले आपकी आवाज उठाने का काम आपकी बेटी करेगी। क्योंकि आपसे जो लगाव है ये मुझे मेरे वालिद की विरासत में मिला है। तो उसी अधिकार के साथ आज आपके बीच में आई हूँ और आपसे वोट की अपील करना चाहती हूँ कि जिस पार्टी ने मेरे वालिद को ताकत देने का काम किया, उनके हाथों को मजबूती दी, उनको इतना ताकतवर बनाया कि उनकी ताकत का एहसास एक एक उनके कार्यकर्ता को रहा। आज उस पार्टी के लिए आपको और हमें मेहनत करने की जरूरत है। तो आपसे ज्यादा कुछ न कहते हुए आपकी बेटी होने के नाते आपसे अपील करती हूँ कि आने वाली 20 तारीख को आप एकजुट होकर अपना एक एक वोट साइकिल के निशान पर देने का काम करें और दुआ कहते भी याद रखें। माइक नहीं जो करता माइक। मैं अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बस धन्यवाद करती हूँ और यहाँ सब मंच पर बैठे हुए सभी सम्मानित नेतागण और कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करती हूँ और सभा में उपस्थित सभी और भाई आप सभी जानते हैं कि जो चुनाव है वो एक बजे का प्रोग्राम दिया था, 3 बजे बात आप सभी जानते हैं ये उपचुनाव है और मैं पार्टी गठबंधन की प्रत्याशी हूँ। तो आप सभी को ये मौका मिला है कि आप मुझे मौका दें कि मैं आपके अधिकारों के लिए लड़ सकूं। अरे यार चुप हो जाओ चाचा। आप सभी को आने वाली 20 तारीख को एकजुट होकर साइकिल का बटन दबाना है। जय हिंद, जय भारत। आप मेरा को विधानसभा में प्रचार करने के लिए क्योंकि आप पार्टी ने अपना बढ़ाया है, मेरा को इस तरह की जिम्मेदारी मानकर चल रही है। जी देखिए, हमारी पार्टी 9 सीटों पर यूपी में चुनाव है, 9 सीटों पर हम चुनाव लड़ रहे हैं और हर जगह मजबूती से हमारी पार्टी चुनाव लड़ने का काम कर रही है। पीडीए का जो नारा था उसको बुलंद करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि 9 की 9 सीटें समाजवादी के खाते में जाएंगी। जो एमआईएम के जो नेता है आपको पोस्टर गलत बता रहे हैं, अभी एक बयान दिया था नहीं चुनाव में, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, बेबुनियाद बातों पे हम कोई रिएक्शन नहीं देंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं देखिए, बांटने वाले भी वही हैं, काटने वाले भी वही हैं। ऐसे लोगों को सिर्फ नफरत की बात फैलानी आती है। हम जोड़ने की बात करते हैं, प्यार की बात करते हैं और हम प्यार से सबको जोड़ेंगे। मुख्यमंत्री ने एक नया बयान दिया है, उसने कहा जिस गाड़ी में सपा का कुंडा
जहाँ दिखा सफाई वहाँ भी देखिए, जिनकी पार्टी में बृजभूषण जैसे लोग हो, चुनाव लड़ते हो, इतना बड़ा प्रोटेस्ट हमारी बहनों ने किया, उसके बावजूद जिन पे कोई असर नहीं हुआ, उनके मुंह से ऐसी बातें शोभा नहीं है। जयंत चौधरी आपके पीडीए को बताया गया गहरा नहीं, देखिए, पीडीए का जो नारा है वो अपने आप में अपनी जीत दिखा चुका है, अपना वजूद दर्शा चुका है लोकसभा के चुनाव में। ये जनता के बीच का धरातल का मुद्दा है, नारा है, और हमें पूरी उम्मीद है इसी पर आगे भी हमें जीत। ये बोला जा रहा है कि आप मुसलमानों को साधने के लिए मीरापुर आए, अच्छी खासी संख्या में मुसलमान है, 4 मुसलमान मीरापुर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। देखिए, सभी लोग, हम सिर्फ मुसलमानों को नहीं, हम सबको साधने के लिए आए हैं। हमारी पार्टी का पीडीए का नारा है, और सिर्फ एक जाति के बलबूते पे कोई चुनाव नहीं जीता जा सकता। हमारा प्रयास है कि हम 36 बिरादरी को, हर समाज को साथ लेकर देखिए, ये सब कोर्ट के मामले होते हैं। अगर ऐसा कुछ है, सरकार उनकी है, वो मुकदमा करे, कोर्ट में बात जाएगी। बेफिजूल में किसी बात को राजनीति के लिए इस्तेमाल करने का, बेबुनियाद बात को कोई फायदा नहीं। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कांग्रेस और समाजवादी के गठबंधन में तलाक हो गई है। ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर भी इस कदर समझौता है कि यहाँ पर हमारे लोग, कांग्रेस ने सबको, समाजवादी को समर्थन देने का काम किया है हर सीट पर, तो ये अच्छी बात है। बहुत आपस में तालमेल है, मेलजोल है, और चुनाव लड़ रहे हैं और आगे भी लड़े। लेकिन आपके गठबंधन से कांग्रेस का कोई बड़ा लीडर प्रचार में नहीं है। पहले इमरान मसूद आते थे, लेकिन वो भी नहीं आए जब से आपके प्रत्याशी है। देखिए, ये तो उनकी पार्टी की नीति हो सकती है, हम नहीं जानते, उनसे पूछना बेहतर होगा।